आज हमारा टॉपिक होगा रोम्बस। रोम्बस पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रोम्बस समझते क्या है, किसको हम रोम्बस बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड रोम्बस। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है उसे हम रोम्बस कहेंगे। ओके, ऑल साइड दिख रहा है आपको, सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, साइड सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी। Therefore quadrilateral is rhombus। तो अगर आपको quadrilateral को rhombus बताना है तो क्या बताना पड़ेगा, सारे साइड congruent है। Secondly, side AD is parallel to side BC and side AB is parallel to side CD। opposite side parallel है, अगर opposite side parallel है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, rhombus, सॉरी पैरेललोग्राम, सॉरी क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड्स इक्वल है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड्स इक्वल है उसको हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज यूज देखते हैं। सबसे पहले ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट एंगल, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी और दूसरा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। कैसे बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि जो एंगल फॉर्म होगा इंटरसेक्शन के, यहाँ पे डायगोनल के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री। कैसा होगा, 90 डिग्री। डायगोनल पहला, डायगोनल एसी और डायगोनल बी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ। जो एंगल फॉर्म होगा ओ पे वो कितना होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। बाइसेक्टर इसलिए क्या होगा, बी ओ इक्वल टू ओ डी और दूसरा ए ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक है। थर्ड, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स ऑपोजिट एंगल। डायगोनल क्या करते हैं, ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ऑपोजिट एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए सी, यानी ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। एंगल बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ए, यानी ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और लास्टली ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। सब एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी, कुछ अलग प्रॉपर्टी जितने भी हमने देखी क्वाड्रिलेटरल, उसमें ये प्रॉपर्टी अलग थी। डायगोनल क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर का काम करते हैं, इससे काम करते हैं एंगल बाइसेक्टर का। और दूसरा अलग प्रॉपर्टी था कि डायगोनल कैसे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद जितने भी क्वाड्रिलेटरल देखे, डायगोनल खाली बाइसेक्टर है। कैसे थे, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्म नहीं होता था, खाली बाइसेक्ट करते थे, कोई भी एंगल फॉर्म हो सकता था। बट रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी देखने के बाद में अब हम मूव करते हैं सम्स के ऊपर। पहला सम 5.3 का सेकंड सम। जितनी भी प्रॉपर्टी अभी हमने देखी वो सारी प्रॉपर्टी हमको अब कवर करनी है अपने को। पहला सम, इन अ रोम्बस PQRS इफ PQ इक्वल टू 7.5। डायग्राम PQRS बना, PQ कितना है आपका 7.5, देन फाइंड QR। PQ अगर 7.5 है तो QR कितना होगा 7.5, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड कैसे होते हैं, इक्वल, ठीक है। पहला फाइंडिंग तो हमने इजीली कर दिया, ये आपको फाइंड करना है 7.5 होगा। सेकेंड, एंगल QPS, ये एंगल कितना है 75 डिग्री, कितना 75 डिग्री। एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR कितना होगा आपको फाइंड करना है। अब क्योंकि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम भी है तो एडजेसेंट एंगल कैसे हो गया, सप्लीमेंट्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू कितना होगा 180, करेक्ट। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्या होगी, यूज होगी, क्योंकि रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम ही है। तो एडजेसेंट एंगल है, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज करके हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे।
सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, और ये भी एंगल फाइंड करना है। ये एंगल तो इजीली फाइंड होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये 75, तो ये भी कितना होगा 75। तीन चीज़ें आपको फाइंड करेंगे, कितनी चीज़ें, तीन। तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस बता देंगे। अब क्योंकि ये रोम्बस है, सब साइड क्या होगी इसके, इक्वल गिवन, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू, जो फाइंड करना है आपको, क्यू आर इक्वल टू पी क्यू। साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, बट पी क्यू इक्वल टू कितना 7.5, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 7.5। समझा आपको, ये पहला फाइंडिंग हो गया। नेक्स्ट एंगल क्यू फाइंड करना है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू क्या होगा आपका सप्लीमेंट्री। पहले चलो आर फाइंड करें, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, एंगल आर। तो एंगल एस आर क्यू जो फाइंड करें, थर्ड वाला फाइंडिंग, इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू, इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू या क्यू पी एस बोलो। रीजन क्या होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट इक्वल वन एंड द सेम। बट एंगल एस पी क्यू कितना है आपका, या क्यू पी एस 75 डिग्री, ये 75 डिग्री है, देयरफॉर एंगल एस आर क्यू भी कितना होगा 75 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका सेकंड फाइंडिंग। लास्ट एंगल क्यू फाइंड करना है आपको। तो एंगल एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट एंगल हो गया सप्लीमेंट्री, बरोबर। देखो एंगल पी क्यू आर जो फाइंड करना है प्लस एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर जो फाइंड करना है प्लस एस पी क्यू कितना है आपका 75 इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 75, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 105। ये आपका थर्ड फाइंडिंग। नेक्स्ट 5.3 का फोर्थ सम, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। दो डायगोनल है, दोनों का मेजरमेंट अलग अलग है। एक है आपका 20 सेंटीमीटर और दूसरा एक 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फाइंड द साइड्स ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर। तो रोम्बस का साइड फाइंड करना और पेरीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला AC का वैल्यू कितना दिया आपको 20, हम AC को 20 कंसिडर करते हैं और BD को 21, क्योंकि दो डायगोनल्स है, बरोबर ना। यहाँ पे कौन सा डायगोनल है ये नहीं पता, तो डायग्राम हमने ड्रॉ किया, AC को 20 बताया, BD को 21 बताया। अब हम क्या करेंगे, AM फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, AM। अब साइड फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या बोले, AM पता होना चाहिए, MD पता होना चाहिए। अगर ये दो साइड मुझे पता है, AM का वैल्यू पता है, MD का वैल्यू पता है, और एंगल कैसे है इसके 90 डिग्री है, क्योंकि डायगोनल कैसे है आपके रोम्बस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, M 90 डिग्री हो जाएगा। AM पता है आपको, MD पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से AD फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार आपको AD मिल गया पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, आप बाकी सारे साइड्स भी बता सकते हो। तो लेट्स सी, साइड्स ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, सब साइड्स इक्वली, कोई भी एक साइड फाइंड किया तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे AB फाइंड करने वाले, क्या फाइंड करने वाले हैं AB। तो AB फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे AM फाइंड करना पड़ेगा और BM फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, AM और BM। और पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये एंगल कितना हुआ आपका 90 डिग्री। अब डायगोनल बाइसेक्टर भी है, तो BM इक्वल टू MD और AM इक्वल टू MC। अब क्योंकि मुझे पूरा BD पता है, मैं BM फाइंड कर सकता हूँ। BD कितना है आपका 21, तो मैं BM का इजीली फाइंड कर सकता हूँ। कितना होगा BM 10.5, ये पूरा 21 है, तो BM होगा आपका 10.5। AC पूरा 20 है, तो AM कितना होगा आपका 10, कितना होगा 10।
पहले ए एम फाइंड करते हैं। ए एम इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू डायगोनल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देखो ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ 20। देखो ए एम इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए एम मिल गया आपको। अब हम वैसे ही फाइंड सेम तरीके से फाइंड करेंगे बी एम। बी एम इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इक्वल टू हाफ ऑफ 21। 21 का हाफ कितना होगा, 10.5। बी एम इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। मिल गया आपको दोनों भी। ए एम मिल गया, बी एम मिल गया, एंगल 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ए बी फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल ए एम बी। पाइथागोरस यूज करने के पहले 90 कौन सा बताना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए एम बी मेजर एंगल ए एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर 90 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 के सामने वाला साइड क्या है आपका, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू साइड्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, बराबर पाइथागोरस थ्योरम। अब ए एम कितना आपका 10 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर। एक मिनट, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 10.5 का स्क्वायर कितना होगा 110.25। प्लस करेंगे तो कितना होगा 210.25। स्क्वायर रूट निकालेंगे। ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 210.25 विच कम्स टू 21025 अपॉन 100। पॉइंट के बाद में दो नंबर था ना, तो अपॉन 100। देखो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालने पे आएगा इसका 25 का स्क्वायर रूट क्या है आपका 5। 210 दो नंबर ऐसे जो आगे पीछे हो, ठीक है। फैक्टर निकाल रहे हम लोग यहाँ पे 210 का कितना है यहाँ पे 2 5 10 नहीं, देखो 7 2 14 और 3 5 15। 14 और 15 दो है ना नंबर आगे पीछे, 14 और 15 तो 14 आएगा। कितना आएगा 14, ठीक है, मैंने बता दिया आपको डायरेक्टली। 14 और ये कितना 15। तो जो बचे हुए नंबर को दो नंबर ऐसे जोड़ी बनाना है कि नंबर आगे पीछे बने, तो जो छोटा वाला नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 145 क्या आंसर है इसका 145। तो 21025 का स्क्वायर रूट होगा 145 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट 10। तो ए बी का वैल्यू कितना है आपका 14.5 सेंटीमीटर। एक साइड मिल गया आपको, अभी एक साइड मिल गया तो बाकी सारी साइड्स हम लोग इक्वल है, तो सब साइड्स हमें मिल गए। कितने साइड्स है 4 साइड्स है। तो ए बी को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा पेरीमीटर। देयरफॉर साइड्स ऑफ रोम्बस इज 14.5, ठीक है, साइड ऑफ रोम्बस इज 14.5। पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स, सब साइड्स इक्वल है ना, तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 14.5 विच विल गिव यू पेरीमीटर इक्वल टू 58 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, समझा आपको ये। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का 5th सम। डायगोनल पी आर एंड डायगोनल क्यू एस ऑफ अ रोम्बस। तो एक रोम्बस है, इसके डायगोनल का नाम क्या है पी आर और क्यू एस। आर 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक को 20 सेंटीमीटर कंसिडर करेगा और एक को 48, और दोनों एम पे इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ पे इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट एम। डायग्राम दिया है तो हमने पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया। पी आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड क्यू एस इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, करेक्ट। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ साइड पी क्यू। सेम प्रीवियस सम जैसे ही है, यहाँ पे डायगोनल का मेजरमेंट दिया हुआ है और एक साइड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा,
PM फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा QM, एक PM और एक QM, ठीक है। ये दोनों फाइंड करने पे पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मुझे PQ का वैल्यू मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, करेक्ट। इसको मैंने 90 बता दिया। बाइसेक्टर है, साइड्स को कॉन्ग्रुएंट बता रहे डायग्राम में। अब PM फाइंड करना, PM इक्वल टू हाफ ऑफ PR, therefore PM इक्वल टू हाफ ऑफ 20 सेंटीमीटर, therefore PM इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बराबर। एक वैल्यू मिल गई आपको PM। अब आपको फाइंड करना है QM। क्या फाइंड करना है? QM। QM इक्वल टू हाफ ऑफ QS, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, therefore QM इक्वल टू हाफ ऑफ 48। 48 का हाफ कितना? 24। QM इक्वल टू 24। अब आपको जो साइड मिल गई, अब ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PMQ, इन ट्रायंगल PMQ, एंगल PMQ इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, therefore PQ स्क्वायर, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज साइड, PQ स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। PM आपका 10, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, प्लस करने पे कितना आएगा? 676। अब 676 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 676, तो फैक्टर निकालते हैं हम लोग 676 का, तो आएगा 26। कितना आएगा? 26। आप फैक्टर निकाल के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना था। यहाँ पे आपका सम होता है कंप्लीट। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 का 5th सम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। पैरेललोग्राम बना दिया, डायगोनल्स बना दिए, एट पॉइंट O इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AO का वैल्यू कितना है? 5। डायगोनल बाइसेक्टर सब साइड, क्या डायगोनल कैसा हो गया? बाइसेक्टर हो गया, कैसा हो गया? बाइसेक्टर। AO कितना दिया हुआ है आपको? 5, ठीक है। BO कितना दिया हुआ है? 12। AB कितना दिया हुआ है? 13। आपको क्या बताना है इसको? रोम्बस। क्या बताना है? तो रोम्बस बताने के लिए इसको क्या बताना पड़ेगा आपको? एंगल को। अगर आप ये 90 डिग्री बता दोगे तो आप आसानी से बोल सकते हो जो रोम्बस है वो क्या है, सॉरी जो पैरेललोग्राम है वो क्या आपका? रोम्बस। ये फिलहाल पैरेललोग्राम दिया, रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए इस एंगल को 90 प्रूफ करना ज़रूरी है, इस एंगल को 90 प्रूफ करना ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसको 90 बताने के लिए पहला बताना पड़ेगा ये सारे साइड्स हाइपोटेन्यूज, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं। तो इन अ रोम्बस डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब मुझे इसको 90 बताना है, ठीक है। बाइसेक्टर तो ऑलरेडी है, पैरेललोग्राम के और रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्टर होता है, वो तो कॉमन पॉइंट है। सिर्फ फर्क ये है कि परपेंडिकुलर आपको इसको 90 बताना है। तो लेट्स स्टार्ट। AB स्क्वायर, अगर इसको 90 बताना है तो 90 के सामने वाला साइड क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज। तो हम हाइपोटेन्यूज साइड भले नहीं है बट हम अज्यूम करेंगे कि हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर निकालेंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू 13 द होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, कितना? 169। अब बचे हुए साइड जो है उसके स्क्वायर का सम, उसके स्क्वायर का सम, तो AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AO कितना आपका? 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, प्लस करने पे कितना आया? 169। ये आपका सेकंड फाइंडिंग। अब फर्स्ट फाइंडिंग और सेकंड फाइंडिंग में राइट हैंड साइड इक्वल है 169 169, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फॉर इन ट्राइंगल
ए ओ बी, इस ट्राइंगल में ए ओ बी में ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, कहाँ से मिला? फ्रॉम 1 and 2. Therefore angle AOB equal to 90 degree. Reason कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अगर 90 होता है तो हम ये बोल सकते हैं, बरोबर. अगर ये दिया हुआ है, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया, तो एंगल को मैं क्या बता सकता हूँ? 90. उल्टा कन्वर्स यूज कर रहा हूँ. क्या यूज कर रहा हूँ मैं? कन्वर्स. ठीक है, बता दिया. अब मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रिलेटरल क्या आपका? ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उसमें डायगोनल क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एट पॉइंट O, और साथ ही साथ में ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी है, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका? रोम्बस. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम भी है, साथ साथ में उसकी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, वो रोम्बस. इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या आपका? रोम्बस है. तो यहाँ पे हमने रोम्बस के सारे सम्स कंप्लीट किए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्क्वायर. क्या देखेंगे? स्क्वायर.